बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सत्य क्या है। तथागत गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ तो लोग उनसे एक ही सवाल पूछते, आपको जो सत्य प्राप्त हुआ है वह क्या है? सत्य क्या है? तथागत गौतम बुद्ध ने इस दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में बहुत कुछ बताया, सत्य के मार्ग के बारे में बताया, पर कभी उन्होंने क्या सत्य प्राप्त हुआ इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया। जब भी लोग उनसे सत्य के बारे में पूछते तो वह मौन हो जाते। लोगों को लगता कि वह बताना नहीं चाहते, पर सच तो यह था कि बुद्ध उस समय उनके उत्तर दे रहे होते थे। कुछ ही विशिष्ट लोग उनके उस उत्तर को पकड़ पाते। गौतम बुद्ध ही नहीं, जितने भी बुद्ध हुए हैं, जिन्होंने भी सत्य को प्राप्त किया है, वह सभी मौन हो गए हैं। उन्होंने कभी भी उस सत्य को नहीं बताया जो उन्हें मिला। उन्होंने सत्य तक पहुंचने का मार्ग जरूर बताया, पर वहां क्या मिलेगा यह कभी नहीं बताया। और इसका एक ही कारण है कि उस परम सत्य को कहना नामुमकिन है। इस दुनिया में उस सत्य के बारे में जो कुछ भी कहा जाएगा वह अपने आप ही असत्य हो जाएगा। इसलिए इसे कभी किसी ने नहीं कहा, और इसे कहने का एकमात्र साधन है मौन। और मौन की भाषा यहाँ किसी को नहीं आती है। यहाँ इस दुनिया में सब बोल रहे हैं, सब चिल्ला रहे हैं, सब कुछ न कुछ कह रहे हैं, कहना चाहते हैं, दूसरों से नहीं तो अपने मन में ही बोलते चले जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। बस लगातार बोलते रहते हैं। आपके लगातार बोलने के कारण आप उस भाषा को नहीं जान पाए जिसे मौन कहते हैं। एक कहानी है, इसके माध्यम से शायद आप समझ पाएं कि सत्य क्या है और क्यों इसे कहना मुश्किल है। एक युवक में सत्य को जानने की बहुत चाह थी। सत्य की प्राप्ति के लिए उसने बहुत अध्ययन किया। उसके गुरुओं ने उसे जो भी बताया उसने सब कंठस्थ कर लिया, परंतु उसकी सत्य को जानने की ललक दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी। उसने कई गुरुओं का सानिध्य प्राप्त किया। सब गुरुओं से उसने सब कुछ जान लिया। इसके बाद भी वह जगह जगह जाता रहा। जहां भी उसे पता चलता कि वहां ज्ञान मिल सकता है वह वहां पहुंच जाता और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए लग जाता। उसने लगभग सभी किताबों का अध्ययन कर लिया था। ऐसा कोई सवाल नहीं था जिसका उत्तर उसके पास नहीं था। बड़े बड़े विद्वान और ज्ञानी उसके सामने हार मान लेते। उसका मान सम्मान ख्याति बहुत बढ़ रही थी। बड़े बड़े विद्वान उसके सामने झुक रहे थे। एक दिन वह एक नगर में किसी दूसरे विद्वान के साथ शास्त्रार्थ कर रहा था। उस शास्त्रार्थ में जीतने के बाद उसकी वहां जय जयकार होने लगी। वहां एक युवा सन्यासी भी खड़ा था। वह उस युवक के पास गया और कहा, आप तो बहुत बड़े ज्ञानी हैं, आपको तो सब पता है। मैंने अपने गुरु से एक प्रश्न किया था कि सत्य क्या है। जब भी मैं उनसे यह प्रश्न पूछता तो वह मौन हो जाते। एक दिन बहुत पूछने के बाद उन्होंने मेरे प्रश्न का उत्तर तो नहीं दिया, बल्कि मुझे ही एक प्रश्न दे दिया। उन्होंने कहा कि पहले यह पता करो कि इस दुनिया में ऐसा क्या है जिसके पहले भी कुछ नहीं है और बाद में भी कुछ नहीं। तब से मैं यही सोच रहा हूं कि इस दुनिया में ऐसा क्या है। बहुत सोचने के बाद भी मेरी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्या है जिसके पहले भी कुछ नहीं है और बाद में भी कुछ नहीं। क्या आप मुझे बता सकते हैं इसका उत्तर क्या है? उस युवक ने थोड़ा सोचा और कहा, ईश्वर। ईश्वर के ना पहले कुछ है और ना ही उसके बाद कुछ है। सन्यासी ने कहा, हम ईश्वर से पहले आते हैं या बाद में? युवक ने कहा, अवश्य हम ईश्वर से बाद में ही आते हैं। सन्यासी ने कहा, तब आपका उत्तर सही नहीं है। यह उत्तर अगर मैंने अपने गुरु को दिया तो वह मुझे ना समझ कहेंगे। यह कहकर सन्यासी वहां से चला गया, पर उस युवक के मन में वह सवाल बैठ गया था। बहुत खोजबीन करने के बाद भी उसे उस सवाल का उत्तर नहीं मिल रहा था। उसके सारे उत्तर ईश्वर पर जाकर खत्म हो रहे थे।
वह इसका सही उत्तर जानने के लिए बेचैन हो गया। अगले दिन उसने उस सन्यासी को खोजना शुरू किया। बहुत खोजने के बाद उसने उस सन्यासी को जंगल की तरफ अपने गुरु के आश्रम में जाते हुए देखा। वह सन्यासी का पीछा करने लगा। सन्यासी को पता था कि वह युवक उसके पीछे आ रहा है। पीछे मुड़कर सन्यासी ने कहा, मेरे पीछे चलने से अच्छा है मेरे साथ चलो। लगता है तुम्हें उस प्रश्न का उत्तर अभी तक नहीं मिला है, लेकिन मेरे गुरु को उस प्रश्न का उत्तर पता है। सन्यासी उस युवक को अपने साथ अपने गुरु के पास ले गया। युवक ने गुरु को प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मेरा एक प्रश्न है, क्या आप उसका उत्तर दे सकते हैं? गुरु ने कहा, ठीक है, तुम पूछ सकते हो। युवक ने कहा, इस दुनिया में ऐसा क्या है जिसके पहले भी कुछ नहीं है और बाद में भी कुछ नहीं? गुरु मुस्कुराए और अपने शिष्य सन्यासी की ओर देखते हुए बोले, इस दुनिया में ना किसी के पहले कुछ है और ना किसी के बाद कुछ है। युवक ने कहा, गुरुदेव, यह कैसे हो सकता है? यहाँ तो हर किसी के पहले कुछ ना कुछ है और हर किसी के बाद कुछ ना कुछ रहेगा। मुझसे पहले मेरे माता पिता और मेरे बाद में मेरे बच्चे होंगे। गुरु ने कहा, क्या तुम अपने बच्चों को यहाँ ला सकते हो? युवक ने कहा, पर मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई है, वह तो भविष्य में आएंगे। गुरु ने कहा, चलो ठीक है, तुम्हारे माता पिता तो हैं, अपने 10 वर्ष पुराने माता पिता को लेकर यहाँ आ जाओ, जो 10 वर्ष पहले तुम्हारे साथ थे। युवक ने कहा, लेकिन गुरुदेव, मेरे माता पिता तो एक ही हैं और वह हमेशा से मेरे साथ रहे हैं और अभी भी मेरे साथ हैं। गुरु ने कहा, यही तो तुम्हारा भ्रम है। तुम्हारे साथ जो तुम्हारे माता पिता आज रह रहे हैं वह नहीं है जो 10 साल पहले थे या 2 दिन पहले थे। वह अभी हैं, आज हैं और इसी क्षण में हैं। ना तो भविष्य में उनका कोई अस्तित्व है और ना ही भूतकाल में उनका कोई अस्तित्व बचा है। और अगर बचा है तो तुम अपने भविष्य के माता पिता को यहाँ ले आओ, या तो 2-3 क्षण पुराने माता पिता को ही ले आओ। तुम आज और अभी को छोड़कर ना किसी और माता पिता को देख सकते हो, ना महसूस कर सकते हो। माता पिता को छोड़ो, इस दुनिया में कोई भी केवल आज को ही महसूस कर सकता है, उसी को जी सकता है। ना आगे उसके कुछ है और ना पीछे उसके कुछ बचा है। युवक ने कहा, गुरुदेव, आप सत्य कहते हैं। न किसी के पीछे कुछ है और ना किसी के आगे कुछ है। जो है अभी है, यही है। युवक के बगल में खड़े हुए सन्यासी ने गुरु से कहा, गुरुदेव, अब तो आपको आपका उत्तर मिल गया, अब तो बता दीजिए कि सत्य क्या है। युवक ने कहा, गुरुदेव, यह सत्य क्या है, मैं भी जानना चाहता हूँ। गुरु ने कहा, सत्य को कहा नहीं जा सकता, इसे जाना जा सकता है, महसूस किया जा सकता है और जिया जा सकता है। सत्य को कह देने से वह असत्य हो जाता है। युवक ने कहा, ऐसे कैसे हो सकता है गुरुदेव? कोई चीज है तो उसे बताया भी जा सकता है। सूर्य पूरब से निकलता है और अगर मैं यह बताता हूं कि सूर्य पूरब से निकलता है तो यह सत्य ही तो है। ठीक इसी प्रकार सत्य को भी तो कहा जा सकता है। गुरु मुस्कुराए और उस युवक के हाथ में एक पत्ता उठाकर रख दिया और कहा, बताओ यह क्या है? युवक ने कहा, गुरुदेव, यह एक पत्ता है। गुरु ने कहा, तुम्हें कैसे पता कि यह पत्ता है? यह पत्थर भी तो हो सकता है। युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं जानता हूं यह पत्ता है, पत्थर भारी होता है। गुरु ने कहा, तुम्हें यह किसने बताया कि यह पत्ता है? युवक ने कहा, बचपन से मेरे गुरुओं ने, मेरे माता पिता ने और समाज ने यही बताया है कि यह पत्ता है। गुरु ने कहा, अगर तुम्हारे गुरु, तुम्हारे माता पिता, तुम्हारा समाज तुम्हें यह बताता कि यह पत्थर है तो आज तुम इसे पत्थर कहते या पत्ता कहते? युवक ने कहा, तब मैं इसे पत्थर ही कहता। गुरु ने कहा, पर यह जो तुम्हारे हाथ पर रखा है यह सत्य है, इसे ध्यान से देखो और मुझे बताओ कि यह क्या है, इसका रंग क्या है, क्या यह हरा है, क्या यह नीला है,
पीला है या यह लाल है या यह कुछ और ही है। पर याद रहे, इसके बारे में वह सब मत सोचना जो इस दुनिया ने तुम्हें बताया है। वह देखो जो दिख रहा है। युवक उस पत्ते को बहुत देर तक बस देखता ही रहा। फिर वह युवक गुरु के चरणों में गिर गया और बोला, गुरुदेव, मैं समझ गया हूं कि सत्य को क्यों नहीं कहा जा सकता। यह अनुभव की चीज है। कह देने से इसमें मिलावट हो जाती है और यह सत्य हो जाता है। यह कहकर वह युवक गुरु को प्रणाम करके चला गया। गुरु का शिष्य सन्यासी उस पत्ते को लेकर दिन भर बैठा रहा। 2 दिन गुजर गए और वह उस पत्ते को बस घूरता ही रहा। 2 दिन बाद वह गुरु के पास वापस आया और गुरु से कहा, गुरुदेव, क्या यह पूरी दुनिया जिसमें हम मनुष्य रहते हैं सब झूठी है, ठीक इस पत्ते की तरह? गुरु ने कहा, यह दुनिया सत्य है और यहाँ पल प्रतिपल सत्य ही घट रहा है। हम अपने विचारों में, अपने दुखों में, अपनी चिंताओं में, अपने क्रोध में, अपने मोह में, लालच में और दूसरों को नीचा दिखाने में हम इस तरह खोए हुए हैं कि हम इस सत्य से भरे जीवन को देख ही नहीं पाते और सारा जीवन झूठ में व्यतीत कर देते हैं। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, सत्य को कैसे जाना जा सकता है? गुरु ने कहा, भीतर से मौन होकर। जब भीतर शोर नहीं होता, भीतर मौन होता है, तब सत्य साफ साफ दिखाई देता है, क्योंकि वह कहीं छिपा हुआ नहीं है जिसे ढूंढा जाए। वह हर तरफ है, बस हमारा ध्यान उस ओर नहीं है। शिष्य को गुरु की बात समझ में आ गई और उसने अपने भीतर से मौन होने का प्रयास शुरू कर दिया। हमारे जीवन में हम बाहर से भले ही मौन हो जाएं, पर भीतर से हमारे मन में बहुत शोर मचा रहता है। शोर इतना ज्यादा होता है कि हम हमेशा बेचैन रहते हैं। हमें समझ में नहीं आता कि क्या सही है, क्या गलत है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। गलत चीजों को हम जल्दी पकड़ लेते हैं और अच्छी चीजों को पकड़ने के लिए हम बहुत सोचते रहते हैं। हमें पता है कि हम गलत कर रहे हैं, पर हम एक ऐसा रास्ता ढूंढना चाहते हैं जिसमें यह कह दिया जाए कि जो तुम कर रहे हो वह सही है और तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। और देखा जाए तो गलती भी हमारी नहीं है, क्योंकि हम खुद को कभी कंट्रोल या नियंत्रित नहीं करते हैं। हम बस चल रहे हैं, सुबह से शाम तक बस हम चल रहे हैं। क्यों और किस लिए, यह कभी किसी को पता नहीं चलता।